हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सावजी गुरुकुल। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसा कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या काम करते हैं। मतलब कि कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं, लाइक अब तक हमने बातें कही कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स करते क्या हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। लाइक मतलब कि कोई भी जो चीज़ है अगर हमारे काम नहीं कर रही है, काम कर रही है तो किस तरीके से कर रही है। लाइक जो ये मार्कर है, अभी मार्कर का क्या काम है, ये क्यों काम आता है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि मार्कर जो है जैसे कि लिखने का काम आता है। वैसे अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या फैट हम खा रहे हैं या प्रोटीन हम खा रहे हैं तो वो काम क्या रहा है, एग्जैक्टली उसका काम क्या है, वो चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलती है एनर्जी। मतलब कि अगर हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेवल जो बूस्टअप होता है हमारा, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। अगर हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाएगा, अगर मतलब कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है तो क्या होगा, हमें उस फूड से एनर्जी मिलेगी। ठीक है। वैसे ही अगर जो हमारा फैट है, नेक्स्ट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि फैट, अब फैट को खाने से भी क्या होता है, हमें मोर एनर्जी मिलती है। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे तो एनर्जी मिल ही रही है, साथ में अगर हमको मोर एनर्जी चाहिए, लाइक कुछ जो वर्क होते हैं, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि जो क्या होते हैं ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन लोगों को वो लोग क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं, फैट चीज़ें खाते हैं। लाइक जैसे कि उनके जो फैट, उनका जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर वो फैट वाले होते हैं, ताकि उनको क्या है, ज़्यादा एनर्जी मिले। और उनका जो वर्क जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जैसे कि उनको कोई भी वर्क करना है जिसमें ज़्यादा एनर्जी की उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, फैट वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी एनर्जी जो लेवल है, जैसा कि नॉर्मल जो हमको खाना है कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो वो क्या है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए। लेकिन अगर हमें जो है ज़्यादा वर्क करना है या फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो हम कौन सा प्रोडक्ट्स खाएंगे, फैट वाले, जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है। वैसे ही अब प्रोटीन्स की बात करते हैं। जो प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें इतनी देर से कि प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए और उसका जो वर्क है, एग्जैक्टली जो वर्क है, लाइक जैसे कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ऐसा क्या काम करेगा कि उसको हमको खाना ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके लिए पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन है वो क्या काम करता है, वो काम करता है बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं डिजीज़ के लिए और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए और बॉडी को एनर्जी बूस्टअप करने के। लाइक जैसा कि हम कोई भी वर्क किए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किए तो हमारा जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, एकदम से डाउन हो जाता है या फिर धीरे धीरे जो है लो हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हमें उसे डेवलप करना है या फिर और कई बार क्या होता है, जैसे कि हम खेल रहे हैं तो हमारी लग जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उन चीज़ों को भी रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए हमें कौन से जो फूड प्रोडक्ट खाने होंगे, अगर हमें रिपेयर करना है तो हमें फूड प्रोडक्ट के अंदर हमारे अवेलेबल होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन अगर अवेलेबल होगा तो हमारी जो डिजीज़ हैं उनसे भी हमें जो है जल्दी से हम रिपेयर हो जाएंगे। मतलब कि अगर कोई भी डैमेज होता है हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाए या फिर जो है हम खेलते वक्त लग जाए तो उस समय क्या होता है, या फिर कोई भी चोट लग गई, आपके कट गए, छिल गए, कुछ भी हो गया, तो वो जल्दी से रिपेयर किसकी वजह से होते हैं, वो प्रोटीन फूड की वजह से होते हैं। अगर हमारे प्रोटीन हम नहीं लेंगे या फिर किसी भी जो भी हम फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं उसके अंदर अगर प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या जल्दी से रिपेयर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो उस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोटीन होना ज़रूरी है। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, लाइक जैसे कि विटामिन्स है। अब विटामिन्स के बारे में भी आपने पढ़ा है कि जो विटामिन्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी की, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। और दूसरा ये जो हेल्प करते हैं, मेन जो इसका काम है एग्जैक्टली, जैसा कि इसका जो वर्क है वो क्या है, प्रोटेक्ट करना हमको किससे, डिजीज़ से। डिजीज़ जैसे कि कोई भी डिजीज़ आप ले लीजिए, लाइक आपका फीवर हो गया, जुकाम हो गया या फिर और भी कोई भी जो बीमारी, उन सब से हमें जो जैसे कि प्रोटेक्ट करने का जो काम है, लाइक जो इम्यूनी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, वो किसकी वजह से वर्क करता है, एग्जैक्टली वो विटामिन की वजह से वर्क करता है। अगर हमारे फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर विटामिन नहीं होगा तो क्या हम जो है जल्दी से ठीक हो पाएंगे, या फिर हमारी जो बीमारी है, लाइक हमें फीवर हो गया है तो उससे हम जल्दी से बच पाएंगे या फिर रिपेयर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो हमें उसके लिए क्या होता है, लाइक जैसे हम कोई भी टैबलेट्स वगैरह जो भी लेते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, कुछ परसेंटेज के अंदर क्या होता है, विटामिन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तभी हमारी जो बॉडी है वो जल्दी से रिपेयर होती है और जल्दी से हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है।
और ये जो प्रोटीन ये जो विटामिन है ये क्या करते हैं, ये और हेल्प करते हैं किसके अंदर, जो हमारी आइज़ हैं। लाइक जैसे हमारी जो आइज़ हैं, अभी क्या होता है, जो आइज़ है जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन से हमारी बॉडी का, ये क्या होता है कि हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते इजीली। ये बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स जो है इसका प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आइस हो गया या फिर जो हमारा हार्ट है, आजकल वैसे हार्ट जो है वो होने लगा है रिप्लेस, लेकिन जैसे कि आइस है और जो हमारी बोन्स है या फिर टीथ है, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होना। अगर ये जो है हेल्दी, इनको अगर हमको हेल्दी रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है विटामिन वाले प्रोडक्ट्स जो है खाने होंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे टीथ है, अगर हमारे टीथ को विटामिन नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, हमारे टीथ कमज़ोर हो जाएंगे और हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। जब खाना ही नहीं खा पाएंगे तो फिर बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, विटामिन। जैसा कि मैंने आपको टेस्ट के लिए बताया था कि बहुत ज़्यादा मेजर अगर इंपॉर्टेंट काम है तो उसके लिए हमें विटामिन और मिनरल्स का क्या करना होता है, टेस्ट करके पता करना होता है कि इस फूड के अंदर हमें अवेलेबल है कि विटामिन या फिर नहीं है। ठीक है, वैसे ही जो आइज़ हैं, आइज़ को भी हमें क्या होता है, केयर करनी होती है। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी हमें केयर करने, छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा केयर करते हैं। वैसे ही जो हमारी आइज़ हैं दिखने में छोटी हैं, लेकिन इनका जो वर्क है, अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे, इनको टाइम टू टाइम जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे वर्क करना और बंद कर देंगे। अगर वर्क करना बंद कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए जो विटामिन्स हैं और जो बोन्स है, जैसे कि बोन्स से हम कोई भी वर्क करते हैं, अब अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त चोट लग जाती है तो क्या होती है, हमारी बोन्स अगर कमज़ोर होंगी तो क्या होगा, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसकी जो बोन्स है, अगर मैं खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर बॉल लग गई तो बॉल लगने की वजह से क्या होगा, अगर मेरी बोन्स जो हैं अगर कमज़ोर हैं या फिर वीक है तो क्या हो गया, ये जल्दी से क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो उससे मेरे हाथ का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने विटामिन अच्छे तरीके से खाए हैं, जो अगर मैंने जो भी फूड खा रहा हूँ वो विटामिन काफ़ी उसमें मात्रा में है और अच्छे से मुझे जो है उसको विटामिन है मेरी बॉडी के अंदर एकदम मजबूत जो है मेरी बोन्स हो गई हैं, तो क्या होता है उससे, फिर अगर मेरे बॉल भी लग जाएगी तो हल्का फुल्का चोट लगेगा, बोन्स जो है डैमेज नहीं होंगी। वैसे ही अगर जो टीथ हैं, लाइक अगर अपन गिर गए या फिर किसी भी रीजन से अगर अपन टीथ पे चोट लगी तो क्या होगा, टीथ जल्दी से टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमने विटामिन वाले प्रोडक्ट खाए हैं। तो विटामिन वाले प्रोडक्ट खाने से हमें क्या हेल्प मिलती है कि जो प्रोटेक्ट करती हैं हमें डिजीज़ से। लाइक अगर मान लो कुछ आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं धीरे धीरे बीमार होते हैं या फिर होते ही नहीं है। तो उनका रीज़न क्या है, उनका मेन रीज़न यही है कि जो बच्चे लाइक जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिन बच्चों के फूड में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वो बच्चे क्या हैं, बहुत जल्दी एक तो बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर उनकी जो काम करने का जो कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग रनिंग करते हैं, जैसे कि अलग अलग एक्टिविटीज़, लाइक जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेटर खेलते हैं, उन लोगों की डाइट्स क्या होती है, उन लोगों की जो डाइट जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, उनके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उनसे उनको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। जैसे कि मान लो कोई क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर को क्या करना होता है, उसको दौड़ना भी होता है, उसको खेलना भी होता है, हो सकता है उसके बॉल की लग जाए या फिर बैट की लग जाए। तो उन सब चीज़ों से जल्दी रिपेयर होने के लिए, अब उसको दौड़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसको क्या करना होगा, फैट यहाँ पे खाना होगा, मतलब कि जो फैट नहीं खाना पड़ेगा, उसको क्या खाना पड़ेगा, फैट वाले प्रोडक्ट्स खाने होंगे। जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर फैट ज़्यादा पाया जाता है वो सब चीज़ें उन्हें खानी होगी। उससे क्या फ़ायदा होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा देर तक खेल सकेगा। लाइक जैसे कि अभी सब लोगों को धोनी पसंद होगा, अब धोनी जो इतना फास्टली खेलता है और जो भी मतलब उसका एक्टिविटीज़ है वो जल्दी जल्दी करता और थकता नहीं है इस उम्र में भी। क्यों, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो फूड लेता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, एकदम हैवी वाले न्यूट्रिएंट्स लेता है। लाइक जैसे कि उसको एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, फैट खाएगा कि मुझे ज़्यादा खेलना है, इस बार ज़्यादा रन बनाने हैं। ठीक है, वैसे ही अगर उसके अब जो रिपेयर में है, जैसे कि अगर मान लो उसके चोट लगे तो उसको क्या रिपेयर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स खाएगा कि भाई मेरे को जल्दी रिपेयर होना है। वैसे ही अब उसको जो है डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मान लो मैच चल रहा है और उसको डिजीज हो जाए तो वो क्या हो गया, अपना मैच खराब हो गया। लेकिन उनसे बचने के लिए क्या करना होगा, उसे जो है विटामिन खाना होगा। इससे क्या होगा, उसकी जो डिजीज़ हैं उनसे भी हेल्प मिलेगी, उसको जल्दी रिपेयर होगा, जल्दी जो है डिजीज उसको नहीं पकड़ेंगी। और दूसरा साथ ही उसकी जो आइज़ हैं, बोन्स हैं, टीथ हैं, ये भी क्या होंगे, जल्दी उसके हेल्दी रहेंगे, मतलब कि ख़राब नहीं होंगे जल्दी। जैसे ही अब विटामिन के अंदर क्या होता है कि
विटामिन जो है डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी। अब विटामिन बी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर और भी पार्ट्स हैं। लाइक विटामिन के पार्ट्स तो हैं ही ये, लेकिन जो विटामिन बी है उसके अंदर क्या होते हैं? और भी पार्ट्स होते हैं। तो उन सब के बारे में भी हम डिटेल्स में आगे चैप्टर में या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। साथ ही अब जैसे कि बात करते हैं जो लास्ट जैसा कि हमारा रह रहा है ये डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? अब जैसे कि हमने इतने सब चीज़ें तो खा ही ली, ये तो हमें बॉडी को हेल्प कर ही रही हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि डाइटरी जो फाइबर्स है ये क्या हेल्प करती हैं, इसको क्यों खाना जरूरी है, ये कहाँ से आ गया? अब तक तो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। तो ये भी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनसे हम डायरेक्टली जो फूड्स खाते हैं, लाइक जैसे कि एप्पल के ट्री से हमने एप्पल ले लिया, मैंगो ट्री से हमने मैंगो ले लिया, उनके अंदर भी तो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते ही हैं, लेकिन उनसे क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स भी हमें मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। डाइटरी फाइबर्स प्लस वाटर, मतलब कि वाटर सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होता है? जो वाटर लेवल है वो सबसे ज़्यादा हाई है। अब वाटर लेवल हमको जो जैसे कि हम बिना खाए रह सकते हैं लेकिन बिना पिए नहीं रह सकते, इसलिए वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और ज़्यादा जो है हेल्प करते हैं। तो वैसे हमें जो डाइटरी फाइबर्स है वो कहाँ से मिलते हैं? डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं या ट्रीज से मिलते हैं, उनको उनके जो फ्रूट प्रोडक्ट हैं उनको हमको खाने से मिलते हैं। और उसके साथ में जो वाटर लेवल है उसको भी इंक्रीज करने के लिए और उसका जो लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना होता है? जो डाइटरी फाइबर्स है उनको हमें लेना होता है हमारे फूड के अंदर। इन सभी जो अब तक हमने जैसा कि पढ़ा पूरे सेशन के अंदर, डाइटरी फाइबर्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और जो है फैट हो गया, विटामिन हो गया और प्रोटीन हो गया, ये सभी प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये सभी हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लाइक जैसे कि अभी तक जैसे कि हमने बात किया कि अगर हमें रिपेयर होना है या फिर एनर्जी चाहिए, या फिर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि जो धोनी है उसको रिपेयर होना है, या फिर उसको रिपेयर होना है से मतलब कि अगर उसको कोई डिजीज हो जाती है तो उससे कैसे वो जल्दी रिपेयर हो सकता है, या फिर अगर उसको एनर्जी चाहिए तो वो उसको कहाँ से मिलती है, उन सब के बारे में हमने बात किया। ज़रूरी नहीं है कि धोनी को ही मिले एनर्जी, हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमको भी वही सब खाना चाहिए जिनसे हमारी बॉडी को हेल्प मिले। तो इन सब के बारे में हमने बात किया कि अब तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे वर्क करते हैं, और एग्जैक्टली उनका जो हेल्प है, बेनिफिट्स हैं उनसे, वो क्या है, इस सब के बारे में हमने बात किया। तो अब तक के सेशन में आपको जो भी समझ में आया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो बच्चों अब तक के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।